नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नेत्राम भारती है और आज मैं एक बार फिर आपके साथ साझा कर रहा हूँ सिरसा हरियाणा से आदरणीय श्री हर भगवान चावला जी की एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है ठाकुर। तो आइए सुनते हैं ठाकुर। सुरजाराम एसडीएम कार्यालय के क्लर्क के सामने खड़ा कह रहा था, अरे मन ने लक्ष्मण से मिलनो है। मतलब एसडीएम साहब? अरे एसडीएम होएगो थारो, मारो तो मुनियो है। आपका नाम पता? क्लर्क ने पसीने से भीगे उस सांवले आदमी को ध्यान से देखा जिसने घुटनों तक की धोती पहनी थी। उस धोती का रंग जरूर कभी सफ़ेद रहा होगा। दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। दोनों पैरों की चुटकी उंगलियां चमरौंधों से बाहर झांक रही थी। नाम सुरजाराम, गांव खिवाड़ी, लक्ष्मण। वह आगे कुछ बोलता कि क्लर्क ने हाथ के इशारे से उसे रोका और फ़ोन मिलाया। सर, ख्याली गांव से कोई सुरजाराम जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मिस्टर तिवारी, गेस्ट हाउस में बैठा कर पानी वानी पिलाओ, नाश्ते चाय का भी इंतज़ाम करो। हमारे गांव के खेतों में नौकर है, देखो सेवा पानी में कमी ना रहे। ठीक है। उधर से लक्ष्मण की आवाज़ आई। फोन जो कि स्पीकर पर था। सुरजाराम ने सब कुछ साफ साफ सुना। तिवारी नाम के उस क्लर्क ने जी सर कहते हुए फ़ोन रखा और तुरंत एक गिलास पानी सुरजाराम के लिए ले आया। सुरजाराम एक घूंट में ही सारा पानी पी गया। आप इधर रूम में बैठिए सर, मैं चाय नाश्ता भिजवाता हूँ, तिवारी ने कहा। अरे मन्ने थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आऊँ। ठीक है। यह कहकर सुरजाराम कार्यालय से बाहर निकल आया। उसके सामने पूरी जिंदगी घूम रही थी। पेट काट काट कर उन्होंने अपने मुनिया को अफसरी की तैयारी के लिए शहर भेजा था। 20-20 घंटे जमींदारों के खेतों में काम किया, पर कभी भी उसे एहसास नहीं होने दिया कि उनकी ज़िंदगी कितनी तंगी में कट रही है। और जिस दिन यह समाचार मिला कि बेटे का चयन हो गया है, तो कैसे सारी बस्ती में जश्न का माहौल था। सारी बस्ती सुरजाराम के घर एकत्र थी। खूब लड्डू बांटे जा रहे थे, ढोल बज रहा था। सुरजाराम को जब भीड़ से थोड़ी फुर्सत मिली थी तो उसे ध्यान आया था कि इस पूरे जश्न के दौरान उसकी पत्नी सुरस्ती कहीं दिखाई नहीं दी। उसने घर के पिछवाड़े गाय वाले छप्पर में देखा, वहीं थी सुरस्ती। गाय की पीठ पर हाथ फिराती उसने जैसे नशे में झूमते हुए प्यार से डांटा था। बावड़ी, तू अट्ठा बैठी है? अरे बाहर ढोल बाजे, तेरे ढोल बाजे हैं, तेरे पर असर ही कोनी। अरे तने पतो है नहीं, अपनो मुनियो बहुत मोटो अफसर बन गयो। मुनियो ठाकुर बन गयो के? सुरस्ती ने बस इतना ही पूछा था और फिर से गाय में व्यस्त हो गई थी। लक्ष्मण की पहली नियुक्ति बतौर एसडीएम जिस शहर में हुई थी वह बहुत दूर नहीं था। आज सुरसाराम बेटे से मिलने आया था। चलते हुए उसने पत्नी से पूछा था, अरे कुछ लाना है क्या शहर से? अपने लिए चिलम ले आई हो, टूट गई है। अरे तेरे लिए लाऊं क्या? कुछ नहीं, मैं कुछ दिन रह के आऊंगा। ठीक है, रह जागी अकेली, जितना दिन मर्जी रहो, मैं रह लूंगी अकेली। गांव लौटती बस में बैठा सुरजा बार बार अपनी आंखों की कीच साफ करता और तुरंत ही उसे लगता कि आंखों में फिर से कीच भर गई है। शाम को वह अपने घर पहुंचा तो सुरस्ती उसे देखकर हैरान हो गई। ये तो कई दिन खातर गया था। हाँ, गया तो था।
पण जी को नहीं लाग्यो। मुनियो सु मिलियो होगो, कैसो है अपनो मुनियो? तू पूछे ही नहीं, अपनो मुनियो ठाकुर बन गयो के? पूछे नहीं तू तो सुन, मारो मुनियो ठाकरनी राजो बन गयो। राजो सारी प्रजा बिंगी नौकर चाकर है, सारी प्रजा। सुरस्ती ने पति की वाणी में एक साथ आत्मदया, क्रोध और उपालंब में लिपटी आर्द्रता को महसूस किया और पति के प्रति एक अलौकिक करुणा उसके भीतर जाग उठी। अब सुरस्ती अपना कांपता हुआ हाथ उसकी पीठ पर वैसे ही फिरा रही थी जैसे अक्सर गाय की पीठ पर फिराती थी। धन्यवाद।